रोशनी का सफर। एक छोटे से गांव में जहां हर तरफ सरसब्ज खेत और बहती नहरें थी, जाहिद नामी एक किसान रहता था। इसकी एक खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम रोशनी था। रोशनी की आंखों में बड़े बड़े ख्वाब थे और वो आसमान में उड़ने वाले परिंदों की तरह आजाद होना चाहती थी। इसका दिल नई नई चीजें सीखने को बेताब रहता था, लेकिन जाहिद का ख्याल था कि बेटियों को पढ़ा लिखा कर क्या फायदा, उन्हें तो आखिरकार घर ही संभालना है। गांव के ज्यादातर लोग भी उसी सोच के मालिक थे। जब गांव में एक नया स्कूल खुला तो जाहिद ने अपने बेटे अली का दाखिला तो फौरन करा दिया, मगर रोशनी को घर के कामों में लगा दिया। रोशनी का दिल उदास हो जाता था जब वो अली को बस्ता उठाए स्कूल जाते देखती थी। एक दिन गांव में एक डॉक्टर आई। उनका नाम डॉक्टर आयशा था। वो बहुत ही नेक और समझदार खातून थी। उन्होंने देखा कि गांव में अक्सर औरतें बीमार रहती हैं और उन्हें इलाज के लिए दूर शहर जाना पड़ता है। डॉक्टर आयशा ने जाहिद से मुलाकात की और उनसे कहा, जाहिद भाई, आपकी बेटी बहुत ज़हीन है। मैंने इसे कई बार चीज़ों को समझते हुए देखा है। अगर आप इसे पढ़ाएं तो वो बहुत आगे जाएगी। जाहिद ने कहा, डॉक्टर साहिबा, हम गरीब लोग हैं। बेटियों की तालीम पर पैसा लगाना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इनका मुकद्दर तो घर के काम और शादी है। डॉक्टर आयशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जाहिद भाई, तालीम दौलत नहीं है बल्कि दौलत बनाने की कुंजी है। अगर आप अपनी बेटी को तालीम देंगे तो आप न सिर्फ इसे रोशनी देंगे बल्कि पूरे घर को भी रोशन करेंगे। डॉक्टर आयशा की बातों ने जाहिद को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने फैसला किया कि वो रोशनी को भी स्कूल भेजेगा। रोशनी का दिल खुशी से झूम उठा और उसने दिल लगाकर पढ़ाई शुरू कर दी। रोशनी ने दिन रात मेहनत की। वो न सिर्फ क्लास में अव्वल आती बल्कि उसने गांव की दूसरी लड़कियों को भी पढ़ने की तरगीब दी। वक्त गुजरता गया और रोशनी ने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली। वो शहर गई और वहाँ से उसने डॉक्टरी की डिग्री हासिल की। कुछ साल बाद रोशनी एक कामयाब डॉक्टर बनकर अपने गांव वापस आई। उसने एक छोटा सा क्लिनिक खोला और गांव वालों का मुफ्त इलाज करने लगी। अब गांव की किसी औरत को इलाज के लिए दूर शहर नहीं जाना पड़ता था। रोशनी ने अपनी माँ और गांव की दूसरी औरतों को भी सेहत के उसूलों के बारे में बताया। जाहिद की आंखों में अब अपनी बेटी के लिए फख्र था। वो गांव में सबको कहता था, मैंने सोचा था कि बेटियों की तालीम बेकार है, मगर मेरी बेटी ने मुझे गलत साबित कर दिया। तालीम औरत को न सिर्फ खुद मुख्तार बनाती है बल्कि वो पूरे खानदान और मुआशरे की खिदमत कर सकती है। जाहिद ने अब बेटियों की तालीम के लिए गांव में एक मुहिम शुरू कर दी और ये यकीन दिला दिया कि एक पढ़ी लिखी बेटी दो खानदानों को संवारती है। एक वो जहां वो पैदा होती है और दूसरा वो जहां उसकी शादी होती है। इस कहानी का अखलाकी सबक ये है कि बेटियों की तालीम एक रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद है। एक पढ़ी लिखी बेटी न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे मुआशरे के लिए एक रोशनी का मीनार साबित होती है।